हेलो दोस्तों लाइट से रिलेटेड हम लोग 6 टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इस 7वां लेक्चर में दोस्तों हम लोग जानेंगे लाइट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे अर्पेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। और साइन कन्वेंशन जानेंगे, मिरर के लेफ्ट में कैसे साइन होता है, राइट में कैसे साइन होता है, ऊपर साइन क्या होता है और नीचे साइन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप साइंस के लेवल को बेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छा फाउंडेशन चाहते हैं साइंस से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक टर्म को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होता है पोल। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पोल होता क्या है। पोल, तो देखिए जो मिरर होता है उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलेंगे पोल बोलेंगे। ठीक है, तो पोल क्या हो गया आपका, मिरर का जो सेंटर है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो ये मिरर हो गया और इसका ये जो सेंटर देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे फोकस क्या होता है। तो देखिए फोकस क्या होता है, जब लाइट रे, जब पैरेलल रे आता है और पैरेलल रे मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो फोकस वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जिस पे पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद उस पर क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर किसको बोलते हैं। तो सेंटर जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मिरर। तो मिरर का सेंटर का मतलब हो गया, जब मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी से हम लोग डिनोट करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस को डिनोट करेंगे एफ से और पोल को डिनोट करेंगे पी से। क्लियर हुआ। पोल जो होगा, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे। ठीक है, और लाइट रे, ठीक है, पैरेलल लाइट रे आता है और टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलता है उसको फोकस बोलेंगे, इसको एफ से डिनोट करेंगे। और स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मिरर जो होता है याद रखिएगा ये कर्व की तरह होता है, इसीलिए इसको हम लोग कर्वेचर बोलते हैं। अब दोस्तों याद रखेंगे, सेंटर और पोल से जो लाइन क्रॉस करता है उस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल से जो लाइन गुजरता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। उसी तरह आप कॉनकेव मिरर में भी बात कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर में भी सेंटर होगा, फोकस होगा और क्या होगा, पोल होगा और प्रिंसिपल एक्सिस होगा। उसके बाद एक टर्म याद रखिएगा, ये मिरर जो आप देख रहे हैं, ये जो कर्वेचर आप देख रहे हैं उसका जो चौड़ाई होता है, मतलब इसका जो डायमीटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अर्पेचर। ठीक है, क्या बोलेंगे, अर्पेचर। तो अर्पेचर का मतलब हो गया मिरर का जो डायमीटर है, मिरर का जो चौड़ाई है वो कितना है, उसी को हम लोग अर्पेचर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक बेसिक फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आगे हम लोग जानेंगे, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में जो लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। और सेंटर से लेके पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा मिलाइएगा एक स्फीयर तैयार होगा और सेंटर से जो दूरी होता है, ठीक है, स्फीयर पर, उस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो एफ और पी के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और सेंटर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, दुगुना होता है। मतलब आर बराबर आप बोल सकते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना एफ हो जाएगा। फोकल लेंथ का दुगुना हो जाएगा रेडियस, एफ आपका फोकल लेंथ हो गया और आर आपका रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब इसी टर्म को एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, मतलब जिस जो मिरर है, ठीक है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे।
पोल क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, तो पोल और कर्वेचर के बीच में, मतलब पोल और सी सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे, या पूरा आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला है फोकस। फोकस आपको बता चुके हैं, मिरर पर अगर पैरेलल रे जाता है, ठीक है, जितना भी पैरेलल रे जाएगा मिरर पे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक ही पॉइंट पे वो मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो फोकस वह पॉइंट होता है जिस बिंदु पर पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है? मिलता है। ठीक है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जो पैरेलल रे गया वह फोकस से मिलते हुए प्रतीत होगा। ठीक है। एक्चुअली में फोकस से नहीं मिलता है, लेकिन वर्चुअली वो क्या करता है? मीट करता है। पीछे बढ़ाने पर ये एक पॉइंट पे मिलेगा और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में जो ये फोकस आप देख रहे हैं उसमें वर्चुअली मिल रहा है, ठीक है, जबकि कॉन्केव मिरर में एक्चुअली मिल रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ को और ध्यान में रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और जो सेंटर होता है वो राइट साइड में होगा, जबकि कॉन्केव मिरर में फोकस और जो सेंटर होता है वो क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए सेंटर और जो फोकस है वो लेफ्ट साइड होगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर और फोकस है वो क्या होगा? राइट साइड होगा। याद रखिएगा, ये सब चीज़ आगे काम आएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में आपको बता दिए। पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकल लेंथ जो होता है दोस्तों वो रेडियस का क्या होता है? हाफ होता है। मतलब रेडियस जो होता है, रेडियस का जो लेंथ होता है वह फोकल लेंथ की क्या होता है? दुगुना होता है। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दिए, पोल और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है। रेडियस जो होता है दुगुना होता है किसके? फोकल लेंथ का। अगला है अर्पेचर क्या होता है? अर्पेचर भी आपको बता दिए, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब जो मिरर होता है उसका जो डायमीटर होता है, चौड़ाई होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्पेचर बोलते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं यह मिरर का साइज होता है, मतलब मिरर का चौड़ाई होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ऑलरेडी आपको बता दिए, पोल और सेंटर से होकर जो लाइन गुजरता है स्ट्रेट लाइन, उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है दोस्तों वह पोल पे क्या होता है? नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका मिरर, और ये हो गया आपका पोल, और ये हो गया सेंटर, और ये हो गया आपका फोकस, और ये हो गया सेंटर। तो सेंटर और पोल से जो लाइन पास करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। और यहाँ पे ये पोल पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे फिगर से समझ लीजिए कुछ और टर्म को। ठीक है। तो ये आपका मिरर हो गया। ठीक है। अब देखिए मिरर के दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, राइट साइड जो होता है दोस्तों, राइट साइड जो भी वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग उसको निगेटिव में लेंगे। ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉल्व करने के लिए जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको साइन का ज्ञान होना जरूरी है। तो राइट साइड आपका प्लस होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस। ऑफ साइड बात करें, ऊपर बात करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, और नीचे बात करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है। तो देखिए कुछ टर्म आपको ध्यान रखना है। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका हाइट का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। वही अगर इमेज का हाइट बात करेंगे तो इमेज का हाइट मतलब इमेज उल्टा भी हो सकता है, इमेज सीधा भी हो सकता है। जब सीधा इमेज होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और उल्टा इमेज होगा तो निगेटिव होगा। तो इमेज का हाइट जो है पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी होगा। ठीक है। जब उल्टा होगा तो निगेटिव होगा, और जब सीधा होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इमेज आपको मालूम है इरेक्ट भी बनता है। ये इमेज कैसा हो गया? इरेक्ट हो गया। और ये इमेज कैसा हो गया? आपका इन्वर्टेड हो गया। तो जब इमेज इन्वर्टेड होगा तो उसको हम लोग निगेटिव में लेंगे, और जब इरेक्ट होगा मतलब ऊपर बनेगा तो उसका जो वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा ऊपर रहता है, सीधा रहता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा दोस्तों हमेशा उसको हम क्या लेंगे? हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पर है,
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, आगे भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, जबकि इमेज जो है मिरर के लेफ्ट भी बन सकता है और राइट भी बन सकता है, ठीक है। इमेज याद रखिएगा, इमेज जो है मिरर के लेफ्ट भी बन सकता है और राइट भी बन सकता है, इसीलिए इमेज जो होगा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। राइट बनेगा तो प्लस होगा और लेफ्ट बनेगा तो माइनस होगा, जबकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रखिएगा निगेटिव होगा, जबकि इमेज डिस्टेंस निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं जो लिखे हैं। द राइट साइड ऑफ द मिरर इज पेंटेड, राइट साइड जो मिरर का होता है वो पेंट किया जाता है कॉनकेव मिरर में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे तो उसमें लेफ्ट वाला क्या होता है, पेंट होता है, ठीक है, कोटेड रहता है। उसके बाद ध्यान रखना, लाइट ऑलवेज कम फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लाइट हमेशा कहाँ से आएगा, लेफ्ट साइड से आएगा, और ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखेंगे मिरर के, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो तब या कॉन्वेक्स मिरर हो तब ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे ऑल वैल्यूज ऑन द राइट साइड, राइट साइड जितना भी वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, जबकि जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड होगा वो निगेटिव होगा। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, जैसे ऑब्जेक्ट का हाइट बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के जितना नीचे भी होगा, नीचे होगा, वो सब क्या होगा, आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में देखते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यही चीज आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो बात किए थे उसको समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है उसी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को याद रखिएगा यू से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा निगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। जबकि इमेज डिस्टेंस का बात करेंगे तो इमेज डिस्टेंस दोस्तों, इमेज डिस्टेंस का मतलब हो गया जो इमेज बना है वो मिरर से कितना दूरी पर है। तो इमेज दोस्तों याद रखिएगा मिरर के पीछे भी बन सकता है, मिरर के आगे भी बन सकता है, मतलब वो रियल और वर्चुअल दोनों बन सकता है। तो याद रखिएगा जब वो आगे बनेगा, ठीक है, जब इमेज जो है आगे बनेगा मतलब रियल बनेगा, तो याद रखिएगा रियल अगर बनता है तो इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। और अगर राइट साइड बनता है मतलब वर्चुअल बनता है तो इमेज डिस्टेंस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। राइट साइड बनेगा तो पॉजिटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। रियल इमेज होगा तो निगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज क्या बनता है, मिरर के आगे बनता है, और वर्चुअल इमेज क्या बनता है, मिरर के पीछे बनता है। तो मिरर के पीछे बनेगा तो प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं, मिरर के आगे बनेगा रियल इमेज और मिरर के पीछे बनेगा वर्चुअल इमेज। यहाँ पे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, और यहाँ पे इसका इमेज बना है। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25, और इमेज डिस्टेंस कितना है, 50। उसी तरह यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना है, 10, मतलब यू का वैल्यू आपका कितना हो गया, 10 हो गया, लेकिन माइनस है तो -10 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड है। वही इमेज जो बना है पीछे बना है, तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखेंगे तो 20 है, तो इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करेंगे, और इमेज डिस्टेंस आपका राइट साइड हो गया। कितना सेंटीमीटर है दूरी, 20 सेंटीमीटर, तो राइट साइड है इसलिए इसको प्लस लिखेंगे। वही अगर इधर बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, ये माइनस में आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड है। इमेज देखिएगा तो इमेज भी लेफ्ट साइड बना है, तो इमेज भी क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यू का वैल्यू हमेशा निगेटिव में रहेगा, जबकि भी का वैल्यू देखिए यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ये डिपेंड करेगा वर्चुअल इमेज है कि रियल इमेज है। यहाँ पे आपका इमेज वर्चुअल बना है, मिरर के पीछे बना है, जबकि यहाँ पे इमेज जो बना है वो कैसा इमेज बना है, वो रियल इमेज बना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। अब याद रखिए फोकल लेंथ और सेंटर जो होता है कॉनकेव मिरर का, ये जो मिरर है दोस्तों
जो अंदर की तरफ धंसा रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसका सेंटर और फोकस हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है, ऊपर आपको बता चुके हैं। इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों फोकस और सेंटर जो होता है वो राइट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। द फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर कॉनकेव मिरर इज निगेटिव एज फोकस एंड सेंटर इज ऑन द लेफ्ट साइड होगा, इसीलिए निगेटिव होगा। जबकि फोकल लेंथ और सेंटर का बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या होता है, राइट साइड में होता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, आगे ये सब यूज होगा, ठीक है। तो कॉनकेव में लेफ्ट साइड में होगा सेंटर और फोकस, जबकि कॉन्वेक्स में याद रखिएगा राइट साइड होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाएगा, वो कोई भी मिरर हो उससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रखा रहेगा, लेफ्ट में। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट में। और इमेज जो बनेगा राइट में भी बन सकता है, लेफ्ट में भी बन सकता है, ठीक है। एक चीज और देखेंगे जो आपको ऑलरेडी बता चुके, ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। जबकि इमेज जो है दोस्तों वो इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो उल्टा होगा तो निगेटिव हो जाएगा, सीधा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इमेज हाइट जो होगा दोस्तों निगेटिव होगा, कब, जब इमेज उल्टा बनेगा तब। और इमेज का हाइट जो है दोस्तों, इमेज का हाइट पॉजिटिव होगा कब, जब इमेज सीधा बनेगा तब। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वही चीज़ आपको बता चुके हैं, मिरर के ऊपर पॉजिटिव होगा, नीचे निगेटिव होगा, राइट साइड पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड क्या होगा, निगेटिव होगा। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये अपर हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में वही बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस और सेंटर राइट साइड में होगा, जबकि कॉनकेव मिरर में फोकस और सेंटर लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। और जो मिरर है उसके बीच वाला पॉइंट पोल हो जाएगा, यहाँ पे भी पोल हो जाएगा, ठीक है। वही ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा, ठीक है। और जो इमेज है, इमेज का हाइट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रियल है कि वर्चुअल है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये सारा पॉइंट जो भी आपको बताए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा और एक एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको हम सॉल्व करेंगे। और अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें सब ये सब टर्म यूज होगा और हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह का इमेज बनता है, कैसे बनता है और कहाँ पे रखने पर कहाँ पे इमेज बनता है, इस सारी चीज़ को जानेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।